दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। हमारे रेलवे वाले अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो है। ऐसे तो ये वीडियो मैं आपको बताने आया हूं कि आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। आपको भी पता होगा, एडमिट कार्ड आपको भी मिला है। मेनली मैं अपनी ब्लेसिंग्स आप लोगों को देने आया हूं कि आप लोग एग्जाम में अच्छा करके आइए 10, 11, 12 और खूब अच्छे से करिए। और पहली बात तो जितना आपने पढ़ा है अपने आप पे विश्वास करिए और उसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए कि आपका जितना भी नॉलेज है वही नॉलेज इंपॉर्टेंट है। दुनिया क्या कर रहा है, क्वेश्चन टफ है तो सबके लिए है, नेगेटिव मार्किंग है सबके लिए है। बस एक ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है तो आंख बंद करके नहीं मारना है। पहले राउंड में जितना अच्छे से जानते हैं बना लिए, जहां जहां पे डाउट था उसको टिक लगा दिए और दूसरे राउंड में उसको फिर बना लिए। जो एकदम भी समझ में नहीं आ रहा है उसको नहीं चांस लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। और बाकी आप सब लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा, एकदम चिल मोड में जाइएगा। आप खुद ही देखिए, कोई काम ऐसे ही बिंदास होकर करते हैं तो बहुत अच्छा कर लेते हैं और वही प्रेशर में आके करते हैं तो नहीं हो पाता है, तो वो दीजिएगा। बाकी मैं आपको एक क्विक दिखा देता हूं जो आपके एडमिट कार्ड में भी आया होगा कि आपके लिए क्या यहां पर है। सो ध्यान से देख लीजिए। उम्मीदवार को केवल ई बुलावा पत्र जो आपको ई आया है ना, बुलावा पत्र आया है, जो आपको एडमिट कार्ड आया है, फोटोग्राफ और मूल फोटो आईडी के साथ ही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति है। ई बुलावा पत्र जो आपको आया है, इसमें दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करें ताकि परीक्षा आरंभ होने के पहले ही उम्मीदवार सारी आवश्यक गतिविधि जैसे उम्मीदवार आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण या बायोमेट्रिक कैप्चर फोटो जो भी हो वो सब चीजें आपका जो है कराया जाए, है ना। आधार कार्ड लाना आपका अनिवार्य है। और जो है रिपोर्टिंग टाइम शिफ्ट 1 में सुबह 7:30, शिफ्ट 2 में आपका 11:15, शिफ्ट 3 में 3 बजे। गेट बंद होने का समय शिफ्ट 1 में 8:30, शिफ्ट 2 में 12:15, शिफ्ट 3 में 4 बजे। और परीक्षा शुरू होने का समय शिफ्ट 1 9 बजे, शिफ्ट 2 12:45, शिफ्ट 3 4:30। और ई बुलावा पत्र जो है उसमें दर्शाए गए तिथि और शिफ्ट के लिए निर्धारित समय पर गेट बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। बस आप रिकॉल कर लीजिए। यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में एक दिन पहले परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने के सारे माध्यम देख लीजिए। ये कई बार होता है कि उस टाइम पर सीए नहीं मिला, सवारी नहीं मिला तो नहीं पहुंच पाए। परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई बुलावा पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कम से कम 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र अर्थात फोटो कॉपी स्कैंड या है ना एक्सपर्ट दस्तावेज ना हो, जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ई आधार की मुद्रित प्रतिलिपि, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ई पैन कार्ड का प्रिंट आउट, पासपोर्ट आदि। उम्मीदवार एक सरकारी कर्मचारी हैं तो नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, मतलब जो भी चीजें हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पहचान पत्र या मार्कशीट है ना आपकी मैट्रिक इत्यादि वाले जिसमें फोटो लगा हो, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसके नहीं होने पर अनुमति नहीं मिलेगी। अगर कोई भी जो है फोटो कॉपी नहीं चाहिए आपको, आधार कार्ड आप जरूर लेकर जाइए, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपको ई बुलावा पत्र केवल उसमें दिए गए परीक्षा की तारीख, निर्दिष्ट शिफ्ट और समय के लिए ही वैध है। जब जो दिया गया है उसी में आपको, उसी शिफ्ट में आपको बस वो वैध है। बाकी आपका जो भी मोबाइल फोन, इधर घड़िया, ईयरफोन, ब्लूटूथ इत्यादि, कैलकुलेटर इत्यादि कुछ भी आपको ले जाने की अनुमति नहीं है। केवल ई कॉल लेटर और मूल फोटो आईडी कार्ड की ही अनुमति होगी। उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र के अंदर कोई पेन या पेंसिल नहीं ले जाना चाहिए। परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को पेन प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवार से अनुरोध है कि वे अपने हाथ पैर पर मेहंदी ना लगाएं क्योंकि बायोमेट्रिक पर जो है कैप्चर करने में बाधा आती है। इन्हीं के पूरा मेहंदी सजा के जा रहे हैं एग्जाम देने। तलाशी के दौरान धातु की पहनने वाली चीजें, धार्मिक प्रतीक, चूड़ियां, गहने, कंगन, ये सब जो है आपको उम्मीदवार को परीक्षा हॉल के अंदर उनके कॉल लेटर में उपयुक्त पृष्ठांकन के साथ अनुमति दी जाएगी ताकि वे उम्मीदवार के लिए निरीक्षक अतिरिक्त सतर्क रहे। मतलब अगर इस तरह की कोई चीज आप धार्मिक प्रतीक लगाकर जाते हैं तो वो चाहे तो आपका रोल नंबर लिख सकते हैं। उम्मीदवार आवेदन भरते समय चुने गए भाषा और अंग्रेजी भाषा में प्रश्न पत्र देख सकते हैं। यदि अंग्रेजी भाषा को चुना गया है तो प्रश्न केवल अंग्रेजी में ही दिखाया जा सकता है। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 की नेगेटिव कटौती होगी, आप जानते हैं, है ना। आरआरबी के टेस्ट, मॉक टेस्ट उपलब्ध है। परीक्षा के दिन दिए गए प्रश्नों को देखने और उत्तर दे जाने वाले पद्धति से परिचित होने के लिए आप देख सकते हैं उसको। परीक्षा कक्ष में किसी भी तरह का कदाचार यहाँ पर जो है नहीं होगा। और रफ कार्य के लिए दी गई रफ सीट में उम्मीदवार को अपना नाम और अनुक्रमांक संख्या लिखना होगा, जो सीट रहेगा उसमें कि आपने उसमें रफ किया है। वो परीक्षा के बाद आपको रफ सीट वापस करना पड़ेगा। परीक्षा के दिन उम्मीदवार को अपनी यात्रा और आवास की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। और ई बुलावा पत्र अनंत लास्ट है और इसमें किसी भी प्रकार की जो है जो शर्तें हैं वो सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बायोमेट्रिक फोटोग्राफ कैप्चर परीक्षा में उपस्थित की उसके समय के दाएं बाएं अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर चलित हस्त लिखावट में ली जाएगी और इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय आपको नहीं दिया जाएगा। निरीक्षक द्वारा दिए गए विशेष निर्देश यदि कोई है
तो कड़ाई से इसका अनुपालन किया जाए। मतलब जो भी चीजें आपको बताया जा रहा है उसको आप कड़ाई से पालन किया जाए। जो किसी भी परीक्षा तिथि से परीक्षा केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं है, जो आपको दिया गया है उसी के साथ आपको चलना है। इसी के साथ जो अलग अलग क्या कहते हैं स्क्राइब के साथ पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार के लिए भी निर्देश यहाँ पर है, उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है। जो भी स्क्राइब के साथ बैठ रहे हैं उनके लिए भी दिया गया है। तो ये जो रेगुलेशन है ये आपके एडमिट कार्ड के पीछे यहाँ पर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, दलाल, ब्रोकर्स और जॉब रैकेट से सावधान रहे। केवल मेरिट ही आपको रेलवे में नौकरी दिला सकता है। आपको बहुत बहुत एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। तो सेम चीज जो है आपको यहाँ पर अपडेट दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल जाएं। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि नेगेटिव मार्किंग का जो कंसेप्ट है इसको ध्यान में रखिए और कभी भी भावावेश में आकर उत्तर मत दीजिएगा। वंस अगेन ऑल द बेस्ट।